हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। जैसा कि हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के अंतर्गत एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक में जो एक्सरसाइज 4 आपको दी है, इसे विद सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेज। आ रहे साधारण वाक्यों के समूह को कंबाइन जोड़िए इनटू वन सिंपल सेंटेंस, एक नए साधारण वाक्य में, वाई यूजिंग अ प्रीपोजिशन, एक प्रपोजिशन का प्रयोग करके, बिफोर अ जीरंड और नाउन, एक जीरंड अथवा नाउन से पहले। तो प्रीपोजिशन के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि प्रीपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड होता है जो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। जीरंड आप जानते हैं V1 प्लस ING होता है, जिसका हिंदी में अर्थ क्रिया के अंत में ना नी ने देखने को मिलता है। जीरंड अपने आप में एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती है, ये भी जानते हैं आप। नाउन की बात करें तो ये अपने आप में एक नेमिंग वर्ड होता है, जिसका अपना एक नाम है, वह नाउन कहलाता है। तो देखिए, आपको जो पहले दो सेपरेट सेंटेंस दिए हैं, माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है, ही हैज़ अ हाई फीवर, उसे तेज बुखार है। तो आप हिंदी में कंबाइन कैसे करेंगे कि मेरा भाई तेज बुखार से बीमार है। तो यहाँ आपने के साथ की बात की, तो जब आपको किसी के बारे में संबंध या जोड़ने की बात की जाए तो वहाँ प्रीपोजिशन विद का आप प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख देंगे माय ब्रदर, उसके बाद आप लिख देंगे इज इल, उसके बाद में सब्जेक्ट आपने लिख दिया है तो ही आप हटा देंगे, हैज भी आप हटा देंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है जो हम लिख चुके हैं इज। अब हमारे पास में बचा नाउन फ्रेज अ हाई फीवर, तो इसी को जोड़ने के लिए हम प्रीपोजिशन विद का प्रयोग कर देंगे, विद अ हाई फीवर, विद अ हाई फीवर। तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, मेरा भाई तेज बुखार से बीमार है। क्लियर? आगे देखिए, ही सॉ द मून, उसने चंद्रमा देखा, ही बिकेम ग्लैड, वह प्रसन्न हो गया। आपको मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाया है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो आप यहाँ देखेंगे दोनों की जो सब्जेक्ट हैं, दोनों सिंपल सेंटेंसेज के, वो बिल्कुल एक ही हैं। पहला एक्शन पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, तभी नेक्स्ट एक्शन प्रारंभ हुआ है, यानी कि टाइम गैप भी नहीं है। तो सबसे पहले आप ही हटा देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते थे आप, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो यहाँ भी आप लगा देंगे सीइंग। उसके बाद द मून कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ही बिकेम ग्लैड। ये तो हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल से। लेकिन जैसे ही आप यहाँ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कर देंगे तो ये वर्ब अपने आप में हो जाएगी जीरंड। तो क्या होगा आपका सिंपल सेंटेंस, ऑन सीइंग द मून, चंद्रमा देखने पर, ही बिकेम ग्लैड, वह प्रसन्न हो गया। तो जहाँ आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना सकते हैं, वहाँ आप प्रीपोजिशन ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? अगला सेंटेंस देखिए, ही गेव देम हिज एडवाइस, उसने उन्हें अपनी सलाह दी, ही हेल्प्ड देम लिबरली, उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। तो साथियों, जो आपका सब्जेक्ट है वह दो कार्य करे, यानी कि एक के बाद दूसरा कार्य करे, तो ऐसी स्थिति में आप प्रीपोजिशन बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं या इन एडिशन टू का। तो हिंदी में कैसे कंबाइन करेंगे आप, उन्हें अपनी सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। यह सेंटेंस कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, 2024 में DW क्वेश्चन पेपर में रिसेंटली भी पूछा गया है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट हटा देंगे, प्रीपोजिशन बिसाइड्स का आपको प्रयोग करना होगा, बिसाइड्स
उसके बाद आप गिव को जीरन फॉर्म में ले जाएंगे तो गिविंग हो जाएगा। जब आप आईएनजी लगाएंगे तो ई हटा देंगे, तो बिसाइड्स गिविंग, उसके बाद देम हिज एडवाइस कॉमा ही हेल्प देम लिबरली, लेकिन यहाँ एच स्मॉल हो जाएगा आपका, ठीक है। ही हेल्प देम लिबरली आगे आप जोड़ देंगे। तो बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, उन्हें अपनी सलाह देने के अतिरिक्त ही हेल्प देम लिबरली, उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। अब प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करके भी इसे जोड़ सकते हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे ही हेल्प देम लिबरली, उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद की, वाई गिविंग हिज एडवाइस, ठीक है। यानी कि उसने अपनी सलाह देकर उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की, ठीक है। आगे देखिए, आई वॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। आई पेड Rs 500 फॉर दिस, और मैंने इसके लिए 500 रुपये अदा किए। तो साथियों, जब भी प्राइस की बात की जाए, कीमत की बात की जाए, हिंदी अर्थ आपका मैं ज़रूर आएगा, लेकिन प्राइस के लिए आपको प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करना है। तो आप कैसे करेंगे, मैंने 500 रुपये में या 500 रुपये के बदले में एक घड़ी खरीदी। तो पहले ये सेंटेंस पूरा लिख देंगे, आई वॉट अ वॉच, ठीक है। आई आपके पास सब्जेक्ट है तो आई आप हटा देंगे, फाइनाइट वर्ब आपके पास बॉट है तो इसे भी हटा देंगे, Rs 500 ये नाउन है तो इसी से पहले आप इस फॉर प्रपोजिशन को लिख देंगे। तो सिंपल क्या हो जाएगा, आई वॉट अ वॉच फॉर Rs 500। हिंदी कर लीजिएगा, मैंने 500 रुपये के बदले में एक घड़ी खरीदी। अब दिस किसके लिए आया था, तो आप कहेंगे सर वॉच के लिए, तो इसे भी हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। DX क्वेश्चन पेपर में 2024 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसका आंसर आपको कमेंट में सेंड करना है। क्वेश्चन है, मिसेज गीता सोल्ड हर बिग हाउस फुल स्टॉप, सी गॉट 20 lakhs फॉर इट। इसका सिंपल सेंटेंस बनाकर आपको मुझे कमेंट में सेंड करना है। क्वेश्चन एक बार फिर सुनिएगा, मिसेज गीता सोल्ड हर बिग हाउस, मिसेज गीता ने अपने बड़े घर को बेचा। सी गॉट 20 lakhs फॉर इट, और उसने इसके लिए 20 लाख प्राप्त किए, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की। आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड, मैं डूब गया होता। तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे, मैं आपकी मदद के बिना डूब गया होता। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं, आपकी मदद के बिना मैं डूब गया होता। तो दोनों प्रकार से आप बना सकते हैं। पहले इसमें से निकालेंगे तो ये मी तो आपके पास सब्जेक्ट है तो इसे आप हटा देंगे, यू को पजेसिव एडजेक्टिव में बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका योर, और वर्ब को नाउन बनाएंगे तो ये हो जाएगा हेल्प। इसी से ठीक पहले आपको प्रयोग कर देना है विदाउट का। किसका प्रयोग कर देना है, विदाउट का। तो क्या हो जाएगा, विदाउट योर हेल्प, उसके बाद कॉमा आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड। विदाउट योर हेल्प, आपकी मदद के बिना, आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड, मैं डूब गया होता। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड विदाउट योर हेल्प, ठीक है। ये भी आंसर आपका सही है। आगे है, ही बिहेव्ड रूडली विद मी, उसने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीड, मैं बिल्कुल अप्रसन्न था। तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे, उसके अभद्र व्यवहार के कारण मैं बिल्कुल अप्रसन्न था। तो के कारण के लिए आपके पास प्रीपोजिशन है। सेंटेंस की शुरुआत में आप ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक और है ड्यू टू, उसका भी यूज कर सकते हैं, या एक और प्रपोजिशन है ओविंग टू, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए, के कारण के लिए। तो आप इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आप चाहें तो बिकॉज ऑफ लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ, ठीक है। उसके बाद आपको इसे नाउन फ्रेज में बदलना है तो ही का आप लिख देंगे हिज। रूडली एडवर्ब है तो इसका हो जाएगा रूड, ठीक है।
और बिहेव्ड का नाउन फॉर्म आप जानते हैं तो बिहेवियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहेवियर। तो ये नाउन फ्रेज आपकी बन गई और ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। बिकॉज ऑफ हिज रूड बिहेवियर, यानी कि उसके अभद्र व्यवहार के कारण, कॉमा आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीड। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप चाहें तो यहाँ ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं बिकॉज ऑफ के स्थान पर, या आप ओविंग टू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसे ड्यू टू से जोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीड, लेकिन यहाँ आपके लिए डिस्प्लीड के साथ प्रीपोजिशन एक फिक्स होता है एट, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आप एट के बाद लिख देंगे हिज रूड बिहेवियर, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ तो डिस्प्लीड था, शॉक्ड हो गया, डिस्प्लीड हो गया, एस्टोनिश हो गया, सरप्राइज हो गया, ठीक है, डिसअपॉइंटेड हो गया। इनके साथ आप प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। तो बात क्लियर है आपकी। पेपर में लगातार आपसे शौक से लेकर क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं कैसे बनाने के लिए, और हम वहाँ एट की जगह पर बाई लगा देते हैं, तो जो गलत है। अगला है ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, वह कई बार असफल हो चुका है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, उसे अभी भी सफल होने की उम्मीद है। तो यहाँ आपको कॉन्ट्रास्ट बताया है। कॉन्ट्रास्ट क्या है कि वह कई बार असफल हो चुका है, फिर भी उसे अभी भी सफल होने की उम्मीद है। तो आप हिंदी में कंबाइन कैसे करेंगे? कई बार असफल होने के बावजूद उसे अभी भी सफल होने की उम्मीद है। तो के बावजूद के लिए आप एक प्रीपोजिशन पढ़े होंगे, इन स्पाइट ऑफ। अगर इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग ना करें तो आप डिस्पाइट लिख सकते हैं, सीधा क्या लिख सकते हैं? डिस्पाइट। लेकिन इन स्पाइट ऑफ, उसके बाद यहाँ आप लिख देंगे मैनी, जैसे आप डिटरमाइनर भी कहते हैं। अब फेल्ड का नाउन फॉर्म आपको पढ़ाया ही है, तो आप लिखेंगे यहाँ फेलियर्स। क्या लिखेंगे? फेलियर्स, ठीक है, क्योंकि टाइम्स हट जाएगा और मैनी के बाद आप प्लूरल नाउन का ही प्रयोग करते हैं। इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स, यानी कि बहुत सारी असफलताओं के बावजूद, कॉमा आगे आप जोड़ देंगे ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। आगे देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन सही है या गलत है मुझे बताओगे कमेंट में। मैनी बुक आर यूजफुल, ये सेंटेंस सही है या गलत है कमेंट में बताइए। 2024 में आपसे पूछा गया है। मैनी के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। अगला है आई वॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। आई गॉट इट फॉर 10 रुपीज़, मैंने इसे 10 रुपये के आई गॉट इट, मैंने इसे प्राप्त किया फॉर 10 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये के बदले में। तो साथियों, आपके पास वर्ब है तो इस सब्जेक्ट वर्ब है तो इन्हें आप हटा देंगे। इट को आप पेन है तो इसलिए हटा देंगे, तो आप सीधा जोड़ देंगे आई वॉट अ पेन फॉर 10 रुपीज़। फॉर प्रीपोजिशन हो गया और रुपीज़ यहाँ नाउन हो गया। तो आई वॉट अ पेन फॉर 10 रुपीज़, मैंने 10 रुपये के बदले में एक पेन खरीदा। अब सब्जेक्ट था तो इसीलिए हमने आई हटा दिया। फाइनाइट वर्ब है क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, तो गॉट हटा दिया। नाउन हमारे पास पहले से था अ पेन, इसीलिए हमें इट लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो सीधा ही बन गया यही। तो अगला देखिएगा, ही वॉज अ पुअर मैन, वह एक गरीब व्यक्ति था। ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, वह एक स्वतंत्र मनोभाव वाला व्यक्ति था। तो आप इसे भी चाहें तो ऐसे ही जोड़ सकते हैं, ही वॉज अ पुअर मैन, वह एक गरीब व्यक्ति था। और सब्जेक्ट आपके पास है तो ही हटा देंगे, फाइनाइट वर्ब हटा देंगे, प्रीपोजिशन से सीधा जुड़ा हुआ है ये जोड़ देंगे आप। ही वॉज अ पुअर मैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट। अगर ऐसा ना चाहें तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, यहाँ कॉन्ट्रास्ट बताया है तो, यानी कि एक गरीब व्यक्ति होने के कारण या एक गरीब व्यक्ति होने के बावजूद इन स्पाइट ऑफ। अब यहाँ से आप सब्जेक्ट हटा देंगे, वॉच बी वर्ब है तो इसे का बीइंग कर देंगे आप, जीरन में चला जाएगा बीइंग। आगे अ पुअर मैन, कॉमा ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग का भी प्रयोग कर सकते हैं आप चाहें तो। आगे देखिए, सी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। तो इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ऑन हियरिंग, हर्ड का क्या हो जाएगा? हियरिंग। उसके बाद द न्यूज यहाँ आप लगा देंगे कॉमा सी फेंटेड, जुड़ गया आसानी से, यानी कि खबर सुनने पर वह मूर्छित हो गई। खबर सुनने पर वह मूर्छित हो गई। अगला है
ही कुड नॉट कम, वह आ ना सका, ही वॉज इल, वह बीमार था। तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे, वह बीमार होने के कारण आ ना सका। तो के कारण ड्यू टू का आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ही कुड नॉट कम, वह आ ना सका, ही आपके पास है, इसे हटा देंगे। फाइनाइट वर्ब है तो इसे भी हटा देंगे, यहाँ आप लिख देंगे ड्यू टू, ये प्रीपोजिशन है के कारण के लिए। इल का नाउन फॉर्म बनाएंगे तो इलनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलनेस। लो, बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। ही कुड नॉट कम, वह आ ना सका, ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण। आप चाहें तो हिज इलनेस भी लिख सकते हैं और ज़्यादा बेटर रहेगा। ही कुड नॉट कम ड्यू टू हिज इलनेस। अगला देखिएगा, आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। आई वॉट टिकट्स, मैंने टिकटें खरीदी। तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जैसे कि दोनों के सब्जेक्ट एक ही हैं, टाइम गैप भी ज़्यादा नहीं है, तो इसमें भी आप प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑन और रीच्ड का जीरन फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रीचिंग। ऑन रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन कॉमा आई बॉट टिकट्स, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑन रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने पर, आई बॉट टिकट्स, मैंने टिकटें खरीदी। आगे है, ही फ्लैड, वह भाग गया। ही हैड सीन अ, ही फ्लैड यानी कि वह डर गया। ही हैड सीन अ वी आर कमिंग, ठीक है, यानी कि एक भालू को आता हुआ देखकर। तो आप इसमें भी ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन सीइंग, देखने पर, अ बियर कमिंग, अ बियर कमिंग, उसके बाद क्या लगाएंगे, कॉमा, आगे ही फ्लैड, ठीक है। ऑन सीइंग अ बियर कमिंग कॉमा ही फ्लैड, ये जीरन हो गया आपका प्रीपोजिशन प्लस जीरन फॉर्म। आगे ही वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आई हर्ड द न्यूज, मैंने खबर सुनी। आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, मैं पुलिस स्टेशन गया। तो कई बार मैंने बताया है, जब 3 सेंटेंस दिए हैं और बीच वाले में आपको हर्ड वर्ब दी है, तो इसी को आपको जीरन फॉर्म में बदलना है। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट अलग अलग है, इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल से नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ आप लिखेंगे ऑन हियरिंग द न्यूज, ठीक है। अब पहले सेंटेंस का काम हो गया आपका ख़त्म। अब उसके बाद में आपको प्रीपोजिशन ऑफ अपनी तरफ से याद रखना है। जो सब्जेक्ट आपको दिया है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव आप लिख देंगे हिज। अगर ये नाउन होता तो हम नाउन लिख देते, उसके बाद हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देते। लेकिन यहाँ ही दिया है तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव हिज लिख दिया है, सी होता तो हर लिख देते। यहाँ वॉज हट जाएगा, अरेस्टेड का नाउन फॉर्म बनाएंगे तो अरेस्टमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अरेस्ट, MENT और लगा दें इसमें, ये बन गया नाउन आपका। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज अरेस्टमेंट, उसके गिरफ्तार होने की खबर सुनने पर, और यहाँ कॉमा, आगे जोड़ देंगे आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अगला सेंटेंस, ही रिटर्न्ड सेफली, वह सुरक्षित लौटा। ऑल वर ग्लैड, सभी प्रसन्न थे। तो आप कैसे कहेंगे, उसके सुरक्षित लौटने पर। तो आप लिख देंगे, आप ऐसे चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ऑन रिटर्निंग हिज सेफ, ये भी सही है, ऑन रिटर्निंग हिज सेफ कॉमा ऑल वर ग्लैड। या आप ऐसे बना सकते हैं, ऑन हिज रिटर्निंग सेफ, या ऑन रिटर्निंग ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑन रिटर्निंग हिज सेफ। सेफ यहाँ नाउन की तरह बन गया है, ठीक है, यानी कि उसके सुरक्षित लौटने पर कॉमा ऑल वर ग्लैड, ठीक है, ऑल वर ग्लैड, सभी प्रसन्न थे। आगे है, ही रोट अ बुक, उसने एक किताब लिखी। द बुक वॉज ऑन ट्रांसलेशन, और वह किताब ट्रांसलेशन पर थी। तो ये भी आपका आसान है, सब्जेक्ट आपके पास ही है, रोट फाइनाइट वर्ब है, अ बुक नाउन है, तो यहाँ से पहले आप द बुक को हटाएंगे, यहाँ वॉज भी हटा देंगे, प्रीपोजिशन ऑन, उसके बाद ट्रांसलेशन अपने आप में क्या है, एक नाउन है। तो ही रोट अ बुक ऑन ट्रांसलेशन, ठीक है, ये ट्रांसलेट से बना है। ट्रांसलेट माने आप जानते हैं किसी को ट्रांसलेट करना, तो उसमें ION लगा दिया जाए, ATION लगा दिया जाए, ठीक है, ITY हो, तो ये आपके नाउन होते हैं। सोहन सोल्ड हिज हाउस, यानी कि सोहन ने अपना घर बेचा। ही सोल्ड इट फॉर 50,000 रुपीज़, और उसने इसे कितने रुपए में बेचा, 50,000 रुपये में। तो यहाँ आपके पास सोवन है तो ही आप हटा देंगे, फाइनाइट वर्ब सोल्ड है ही पहले से, हाउस नाउन है ही, तो ये तो आपके पास प्रीपोजिशन है, उसके बाद ये नाउन लिखा हुआ है। तो सोहन सोल्ड हिज हाउस फॉर 50,000 रुपीज़। उसका आंसर नहीं भेजा भाई लोगों आपने अभी, तो भेजिए ज़रा।
अगला है हर अंकल डाइड, यानी कि उसके अंकल की मृत्यु हो गई। सी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। सी वेप्ट, वह रोई। बिल्कुल एज इट एज ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 में आया है। अंकल की जगह पर उसने ब्रदर दिया था। क्या दिया था? ब्रदर। तो आप देखें यहाँ हर्ड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, वहाँ ऑन प्रपोजिशन भी आप लगा सकते हैं, तो ऑन। फिर उसके बाद हर्ड को लेंगे तो हियर हो जाएगा, और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो जीरंड हो जाएगा, ऑन हियरिंग। फिर उसके बाद द न्यूज। प्रीपोजिशन ऑफ लगाना भूलना नहीं है, ये मैं आपको बताते आ रहा हूँ। अब ये सेकंड सेंटेंस का आपका काम ख़त्म हुआ। अब पहले में से आप पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन ले लेंगे, अंकल। लेकिन अंकल पर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ नाउन है, नाउन पर आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव केवल सब्जेक्ट का आपको बनाना है, तो उसके बाद वर्ब को नाउन फॉर्म में बदलना है केवल। लेकिन यहाँ नाउन दिया है तो आपने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। डाइड का नाउन फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डेथ। क्या हो जाएगा? डेथ। यहाँ लगा देंगे आप कॉमा, आगे लिख देंगे सी वेप्ट। क्या लिख देंगे? सी वेप्ट। तो ये हो गया आपका आंसर। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल्स डेथ, अपने अंकल की मृत्यु की खबर सुनने पर सी वेप्ट, वह रोई। बिल्कुल एज इट एज एक ऐसा ही क्वेश्चन 2023 में पूछा था आपसे बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन था, मैं लिख देता हूँ, द किंग वॉज इल, राजा बीमार था, फुल स्टॉप। द पीपल हर्ड द न्यूज, हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द पैलेस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आप इसे भी कैसे कंबाइन कर सकते हैं? सबसे पहले आप लिखेंगे ऑन हियरिंग द न्यूज। क्या लिखेंगे? ऑन हियरिंग द न्यूज। फिर ऑफ, यहाँ नाउन दिया है तो ऑफ द किंग, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस, इल का नाउन फॉर्म बना देंगे इलनेस। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग एपोस्ट्रोफी एस इलनेस कॉमा द पीपल वेंट टू द पैलेस। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुम्हें आंसर बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना है, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग हैं। हर्ड दिया है तो उसे आप जीरंड फॉर्म में बदलेंगे तो हियरिंग हो जाएगा। द न्यूज आपको लगातार दिया है तो वो एज इट एज आप लिखेंगे। न्यूज के बाद आपको ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट था द किंग, तो आप यहाँ द किंग लिखेंगे। उस पर आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव आप बना रहे हैं सब्जेक्ट का, तो उसके बाद वर्ब को सीधे नाउन फॉर्म में बदल देंगे। लेकिन वहाँ इल आपका एडजेक्टिव था, उसका नाउन फॉर्म हो जाएगा आपका इलनेस। यहाँ लगा देंगे कॉमा, आगे बचा था आपके पास द प्यूपल, द प्यूपल, आगे था वेंट टू द पैलेस, पैलेस। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ यहाँ, इसका आंसर मुझे बनाकर बताएंगे। यहाँ हर अंकल की जगह पर उसका ब्रदर है और 2024 में ये पूछा है। क्वेश्चन क्या है? हर ब्रदर डाइड, सी हर्ड द न्यूज, फुल स्टॉप, सी फेंटेड। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। देखते हैं आप लोग कितना समझ रहे हैं। आगे है, सी मैट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, वह गली में एक बूढ़े व्यक्ति से मिली। ही हैड अ बुक इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक किताब थी। तो यहाँ भी जोड़ने की बात की है, यानी कि संबंध की, तो प्रीपोजिशन विद रहेगा। एन ओल्ड मैन है तो आप ही हटा देंगे। हैड यहाँ पोजेशन को भी दिखाता है, रिलेशन को भी दिखाता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, तो यहीं जोड़ देंगे आप विद से। क्या हो जाएगा? सी मैट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट विद अ बुक इन हिज हैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिज वाइफ डाइड, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ही हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। अब अपना आंसर मिला के सेंड करिएगा। तो हर्ड आया है, यहाँ आप प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। जीरन बम में बदलेंगे हियर को, तो हियरिंग हो जाएगा। आप चाहें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी सीधा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है आपको, क्योंकि एक्सरसाइज ये चल रही है। ऑन हियरिंग, उसके बाद ये ऑफ गलत लग गया है, चलो मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ। यहाँ से ऑन, उसके बाद हियर, उसमें आप लगा देंगे आईएनजी, उसके बाद द न्यूज। यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये आपका सेंटेंस फिनिश हुआ। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ, यहाँ आपको पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया है तो आप लिख देंगे हिज वाइफ, हिज वाइफ। उसके बाद वाइफ अपने आप में नाउन है तो एपोस्ट्रोफी एस। वर्ब है डाइड, तो इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा डेथ। क्या हो जाएगा? डेथ। यहाँ लगाएंगे आप कॉमा, आगे लिख देंगे ही फेंटेड। पगलू वाइफ के लिए भी रो रहा है, ठीक है भाई, अच्छी हो गई। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ एपोस्ट्रोफी एस डेथ,
अपनी धर्मपत्नी की मृत्यु की खबर सुनने पर वह मूर्छित हो गया। तो आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट में सेंड अवश्य करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।